अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। फैक्टराइज करना है, गुणनखंड निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो बच्चों इसमें थोड़े से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लूँगा आपको समझाने के लिए, ताकि आपको आगे भी दिक्कत नहीं, क्योंकि 10th में भी हैं ये क्वेश्चन और 8th में भी थे, ठीक है। टाइप 1 मैंने इनको 4 टाइप में डिवाइड किया है। 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इसमें सबसे मैं पहला टाइप का बता रहा हूँ। ये मैंने बनाया तरीका, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला टाइप है। पहले टाइप में मैं आपको 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। फर्स्ट x² + 2x + 1 एक क्वेश्चन मैंने ये लिया है। पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ, फिर सेकंड टाइप बताऊंगा, फिर आपको थर्ड टाइप बताऊंगा, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में तरीका ये है बच्चों कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में सब जगह प्लस ही प्लस नजर आएगा, और सबसे सरल टाइप, सबसे इजी टाइप यही वाला रहेगा। ये टाइप मैंने दिए हैं, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले रूल ये होता है बच्चों, ये पॉलिनोमियल है तो इक्वल की इधर 0 नहीं आता है। सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट का इंटू करना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट है 1 और सबसे लास्ट में है 1। 1 1 जा 1, फर्स्ट और लास्ट का इंटू कर लो, 1 1 जा 1। 1 के ऐसे फैक्टर करो कि 2 आ जाए। तो 1 के हम फैक्टर करने जा रहे हैं, तो 1 के फैक्टर करने जा रहे हैं, तो 1 तो 1 है, तो 1 और 1 कितने आ गए? 2 आ गए ना। 1 और 1 2 आ गए। तो फर्स्ट ऐसा का ऐसे, सारे क्वेश्चनों में एक जैसा रूल चलेगा। फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, लास्ट ऐसा का ऐसे, ये लिख लिया अपन ने। अब जो हमने फैक्टर किए थे वो हमने फैक्टर किया था 1x और 1x, क्योंकि 1 और 1 कितने होते हैं? 2। तो जोड़ने पर या घटाने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो प्लस करने पर 2 आ गया। और इन्हीं का इनटू करने पर वापस 1 आना चाहिए। 1 1 जा 1 आ रहा है, और प्लस करने पर 1 और 1 2 आ रहा है, या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, ठीक है। आधे इधर छुपाएंगे अपन, आधे इधर छुपाएंगे। ऐसे लाइन मत खींचना आपको, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में से लाइन नहीं खींचना है। बताइए इन दोनों में कॉमन है x, तो मैं x कॉमन ले रहा हूं। यहां पर 2 थे, 2 में से एक x चला गया तो एक x बचेगा। पूरा का पूरा x बाहर चला गया तो 1 बचेगा, ठीक है। अब इधर चलते हैं, इन दोनों में कॉमन कौन है? 1 कॉमन है, तो मैं 1 कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही मैं 1 लूंगा तो x + 1। एक के बच्चे के मन में क्वेश्चन आया कि सर ये तो कॉमन चला गया, तो फिर वापस कहां से आ गया? तो 1 तो कितनी बार भी आप लिख सकते हो। 1 को आपकी इच्छा हो तो 4 बार लिख लो, 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 1 को लिख सकते हो, उसके अलावा दूसरे डिजिट को नहीं लिख सकते। इसलिए जैसे मैंने अगर यहाँ 1 कॉमन लिया तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ पर वापस से 1 बच जाएगा। अब आप देखिए क्या ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं? यस। तो एक बार कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया। अब बचा और कूचा, इनको नाम दिया है बचा, इनको नाम दिया कूचा, तो बचा कूचा को लिख लो। तो ये बचा और कूचा दोनों मैंने लिख दिए। सारे क्वेश्चनों में एक जैसी मेथड चलेगी, फर्स्ट और लास्ट ऐसा का ऐसा, और कॉमन में दोनों एक जैसे आ गए, मतलब आपका क्वेश्चन सही है। एक बार लिख लीजिए, बचा और कूचा सब क्वेश्चनों में आएगा। ये आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया। अब मैं एक और सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं, जो कि आपकी बुक का क्वेश्चन है, उसमें सब जगह प्लस लिखा हुआ है। वो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, अपना भी सेकंड है। 2x² + 7x + 3 है ना। ये 4 का सेकंड है बच्चों। ये एक्स्ट्रा था, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स्ट्रा, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये तो बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सर ने जो रूल बताया उसी हिसाब से काम होगा कि फर्स्ट और लास्ट का इंटू कर लीजिए। तो 2 3 जा 6, 2 3 6 होते हैं। 6 के ऐसे फैक्टर करो, तो चलो फैक्टर कर लेते हैं। 2 3 जा 3 1 जा 3, ये हो गया इसका फैक्टर। 2 × 3 × 1। इन फैक्टरों का कॉम्बिनेशन बिठाओ, और कॉम्बिनेशन बिठा करके 7 लाओ। सर ने कहा था फर्स्ट और लास्ट, तो अच्छा थोड़ा दूर पे यहाँ बनाता हूँ फैक्टर से, तो क्या दिक्कत आएगी, है ना। फर्स्ट और लास्ट को पास में लिख लेना है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये आपका लास्ट हो गया। फर्स्ट और लास्ट सारे क्वेश्चनों में आते हैं, यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट और लास्ट ऐसा, यहाँ पे भी फर्स्ट और लास्ट आएगा। सारे चारों टाइप में फर्स्ट और लास्ट ऐसा कैसे ही आएगा। अब मैंने जो फैक्टर करे थे 3 2 जा 6, 2 3 6, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करते हैं। ये 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। क्या फैक्टर हुए? 2 × 3 × 1। अब इनका कॉम्बिनेशन बिठाओ, कॉम्बिनेशन बिठा करके 7 लाओ। तो ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ। 3 1 जा 3 और 2 ऐसा का ऐसा, जोड़ो तो 5 आ रहा है, घटाओ तो 1 आ रहा है, माइनस करने पर 1 आ रहा है। भैया हमें तो 7 चाहिए, कॉम्बिनेशन फेल हो गया। टुकड़े फेल नहीं हुए, कॉम्बिनेशन फेल हो गया। चलो जोड़ा नहीं बैठा, पंडित जी ने मना कर दिया, बोले शादी ब्याह नहीं हो सकता है, ठीक है ठीक है। इसके शादी होते ही दो तीन जने भुड़क जाएंगे, तो मना हो गया। अब इधर चलते, इनका कॉम्बिनेशन बैठेगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 ऐसा का ऐसा,
तो 6 और 1 कितने हो गए 7। हाँ तो भैया कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, बोले हाँ यस कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, ठीक है। इसके होने से पड़ोस में एक भी बुड्ढा बुड़केगा नहीं, सब आबाद रहेंगे और स्वस्थ हो जाएंगे। तो 2 3 6 और 1 कितने हो गए 7। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बैठ गया है। कॉम्बिनेशन को लिख लेते हैं 6x और 1x। एक बार बच्चों के मन में एक क्वेश्चन और आता है कि सर 1 पहले लिखिए कि 6। आपकी इच्छा, आपने अपने हिसाब से फैक्टर बनाए, आप आगे पीछे लिख सकते हो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप 1 को भी आगे लिख सकते हो 6 को। अब मैं ये फैक्टर को रफ कर रहा हूं। चलिए अब कॉम्बिनेशन बैठ गए, आधे इधर गए आधे इधर गए, ठीक है। हाँ इन दोनों में जो कॉमन है वो हम देखेंगे, इसमें जो कॉमन है वो हम देखेंगे। तो इसमें है 2 कॉमन है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 से डिवाइड इधर भी हो रहा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ये 2 कॉमन आ गया। भैया x इधर भी है x इधर भी है, तो x कॉमन आ जाएगा। कितने x हैं 2 थे, 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया तो 1x बचेगा। और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 3 2 3 बार जाएगा, तो अपन यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब आप खुद देखिए ध्यान से अच्छी तरह से, इन दोनों में कॉमन, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कॉमन नहीं है क्योंकि 3 यहाँ है यहाँ नहीं है, x यहाँ है पर यहाँ नहीं है, लेकिन इनके अंदर 1 है। 1 मैंने आपसे बोला मैथ्स का गॉड है, भगवान है, ये 1 हर जगह रहता है, जहां कोई नहीं रहता उन अनाथों का नाथ 1 रहता है। तो 1 यहाँ है तो हम 1 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या बचेगा x बचेगा। अब डिवाइड माने कॉमन लेना माने डिवाइड करना, आपने 1 से 1 को डिवाइड किया तो भी 1 आ गया, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। क्या आएगा 3 आएगा। बहुत सारे लोग बोलते 1 आ जाएगा, 3 आएगा। ये देखो डिवाइड करके देखो 3 1 जा 3, ये देखो 3 आया ना, तो ये 3 आएगा इस तरह से। तो कॉमन लेना भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, तो कॉमन कैसे लिया जाता है देखो, डिवाइड करना, 1 से 1 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से 3 को डिवाइड करोगे माने भाग दोगे तो 3 आएगा। अब आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं, उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे आने चाहिए। अच्छा ये साइन आपको लगाना नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ये राइट का साइन भी नहीं लगाना है ना, ये आपको समझाने के लिए। अब देखिए क्या ये दोनों एक जैसे आ रहे हैं, यस, तो आपका क्वेश्चन सही चल रहा है, इसको लिख लो। और बारी है बचा कुचा की, तो ये है बचा और पड़ोस वाला है कुचा, बचा कुचा, ये आपका आंसर। ये मैंने बच्चों आपको 2 क्वेश्चन समझाए हैं, एक और क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम टाइप 2 करेंगे। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो जाता है यहाँ पर कि सर आपने तो कहा था कि इनका जब इनटू करेंगे तो ये आना चाहिए। तो देखो 6 1 जा 6 कर रहे हैं, 6 1 जा 6 कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो 3 है। तो भैया मैंने क्या बोला था, पहले फर्स्ट और लास्ट का इंटू करो, तो फर्स्ट और लास्ट का इंटू करा तो कितना आया 6 आया। अब इसका इन दोनों का इंटू करो, 6 1 जा 6 आ तो गया, इक्वल आ गया। इसको मत देखो, इसको और इसको इंटू करके फिर मैच करो, तो 6 1 जा 6, ठीक है ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये अभी पहला टाइप चल रहा, पहले टाइप में कुछ लोग कह रहे सोचते हैं ये पहला टाइप हो गया शायद दूसरा टाइप हो गया, नहीं, पहला टाइप ही तो चल रहा है, सब जगह प्लस आ रहा है। पहले टाइप में सब जगह प्लस आएगा, सबसे सरल टाइप है। फैक्टर में भी हमें सोचना नहीं है कि काय का साइन लगाएं, प्लस का लगाएं कि माइनस का, क्योंकि सब जगह प्लस है तो फैक्टर भी सारे प्लस ही होंगे, ठीक है। तो अब मैं इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं, पहले टाइप का ही तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जिसमें भी सब जगह प्लस आएगा, ठीक है। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। उसके लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, वह चलो 2 टाइप से हो जाएगा, समझ में आएगी आपको इसी टाइप से, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं टाइप 2, ये मैं टाइप 2 ले रहा हूं, ठीक है, टाइप 2 ले रहा हूं। अब ये दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है, उसका नाम दिया है मैंने, जो आप किसी से पूछोगे कि सेकंड टाइप क्या होता है तो कोई बता नहीं पाएगा क्योंकि बनाया मैंने। उस दूसरा टाइप मैंने बना, पहला टाइप क्या था, सब जगह प्लस आएगा, लेकिन सेकंड टाइप में क्या होगा, पहला माइनस दूसरा प्लस, ये रहेगा, पहला माइनस और दूसरा प्लस रहेगा। तो मैं सबसे पहले आपकी बुक का ही क्वेश्चन ले रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 4 का चल रहे हैं अपन, फर्स्ट वाला 4 का फर्स्ट, 12x² माइनस का 7x प्लस 1, ठीक है। ये हमारा है सेकंड टाइप, इसमें पहला माइनस होता है दूसरा प्लस होता है, ये सेकंड टाइप है, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं। रूल्स तो वही है, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करिए, तो 12 1 जा पड़ोस वाला गंजा, तो 12 1 जा 12, इस 12 के ऐसे फैक्टर करो कि 7 आ जाए, ठीक है। करो पहले फैक्टर करो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, भैया ये टुकड़े हो गए, 2 6 12, 2 3 6 3, फैक्टर लिख लो, टुकड़े लिख लो, 2 2 3 1, ये हमने फैक्टर लिख लिए। सर ने क्या बोला था
कि ये जो फैक्टर हैं अब इनका कॉम्बिनेशन बिठाओ, जोड़ा मिलाओ, पंडित जी के पास जाओ, ज्योतिष के पास में जाओ और 7 लेकर के आओ। तो ठीक है भैया, कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 2 2 जा 4 लिया और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 3 1 जा 3। ठीक है, ये देखिए सर ने कहा था इन दोनों को प्लस करो, 7 आ गया। पहली बार में ही मिलान हो गई कुंडली और देव उठनी 11 की शादी तय हो गई। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, 4 और 3 कितने आ गए 7। ये 7 आ गए भाई साहब। ठीक है, तो भैया कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहेगा। कोरोना के अंदर ज्यादा लोगों को भी नहीं बुलाना है। ठीक है, तो ये 12x², ये 12x², ठीक, और +1 ऐसा का ऐसा, ये +1 ऐसा का ऐसा, फर्स्ट और लास्ट को वही। हाँ, अब इसमें बच्चों मेन प्रॉब्लम ये होती है साइन कहां पर क्या लगा है। ठीक है, तभी तो मैंने टाइप बनाया। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं पड़ता माइनस कहां लगाना, प्लस कहां लगाना। पहला टाइप तो बहुत इजी था क्योंकि उसमें सब जगह प्लस था, लेकिन ये वाला दिक्कत देगा। तो इसके लिए मैंने रूल्स बना दिया, अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। कब? पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों टुकड़े, या इंग्लिश वाले बोलेंगे दोनों फैक्टर माइनस माइनस। क्या हुआ? पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों फैक्टर माइनस माइनस। पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों टुकड़े माइनस माइनस। सोचना ही नहीं है, दोनों टुकड़े माइनस माइनस लगा दो। ये माइनस का 4x, ये माइनस का 3x, ये हो गया। 4 और 3 कितने हो गए 7। अब लोग कहेंगे यार वो 12, ये 1 लेके आ, तो 1 नहीं, 12 1 जा 12, 12 के 12, अब इन दोनों का इंटू करो, 4 3 12 आ तो आ रहा है। तो हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, तो 4 और 3 कितने हो गए 7। तो पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों फैक्टर माइनस माइनस। आधे इधर ले लो, आधे इधर। फिर मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप 3 को आगे ले लोगे और 4 को पीछे ले लोगे, उससे कोई आंसर में फर्क नहीं आएगा। चलिए कॉमन ले लीजिए। हाँ, क्या 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं? यस, तो 4 कॉमन आ रहा है। देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 4 कॉमन आ गया। भैया x दोनों तरफ है क्या? यस, यहाँ पर 2 है और यहाँ एक अकेला है, तो चलो भैया कॉमन आ जाएगा x। अब हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 का भाग 12 में देंगे, 4 3 12, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 लिख दो। कितने x थे? 2 थे, 2 में से 1 चला गया, 1 x बचेगा। ये देखिए 2 थे, 1 चला गया, 1 बचेगा। ठीक है, और पूरा का पूरा 4x कॉमन आ गया। मैंने 4x का 4x में डिवाइड करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। मैंने भाग दिया, 4x का 4x में भाग दिया तो 1 आया। ठीक है, अब इधर देखिए, इन के पास में गए, क्यों रे दुखियारों, तुम में कोई कॉमन है क्या? उन्होंने कहा 3 यहाँ नहीं है, x यहाँ नहीं है, 1 है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उन अनाथों का नाथ 1 होता है, तो इसका 1 है, तो 1 कॉमन आएगा। और जैसे ही 1 कॉमन आएगा तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और यहां पर हम गलती कर बैठेंगे, जो बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं। खुशी में अनाथों का नाथ 1 निकाल लिया बाहर और ऐसा का ऐसा लिख दिया। यही तो मैथ्स में ध्यान रखना है। यहां पर मैं स्टार लगाऊंगा आपको, जो बच्चे गलती करते हैं वहां पर मैं स्टार लगाऊंगा। यहां पर क्या मिस्टेक होती है मालूम है आपको? जोश जोश में होश खो बैठते हैं, बाहर भैया माइनस है। ये माइनस बहुत खतरनाक होता है मैथ्स में, माइनस की बहुत इज्जत करनी पड़ती है। औरतें इसको देख देख के घूंघट काट लेती हैं। तो ये जो माइनस है ना, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ठीक है, तो ये माइनस के आगे जब भी ब्रैकेट लगाओगे, माइनस के आगे जब भी ब्रैकेट लगाओगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और माइनस ब्रैकेट खोलोगे तब भी साइन चेंज हो जाएगा, बहुत खतरनाक है। चलो अभी तो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, इस माइनस को देख के हम ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो इसको गुस्सा आ जाएगा, बोले साइन चेंज हो जा, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया। ठीक है, तो माइनस के आगे ब्रैकेट लगेगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ रहे हैं, यस, अब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, ऐसा कैसे लिख लो, हाँ रे बचा और कुचा दोनों आ जाओ, तो बचा कुचा दोनों आ गए और ये हमारा आंसर आया। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगा, जो कि आपकी बुक में हो सकता नहीं हो, कहीं नहीं गया। एग्जाम्पल 14 में ही एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल 14 मिल गया मेरे को, जो कि इसका सेकंड टाइप है, जो मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूं। तो एग्जाम्पल 14 कहता है y² - 5y + 6। चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखते जाए अच्छी तरह सारे बच्चे। ठीक है, और जो समझ में ना उसको पॉज करके फिर से दोबारा देखें। आप लोग बार बार देखते रहेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। सेकंड टाइप 10वीं तक 11वीं तक काम आएगा और 8वीं में भी काम आया था। ठीक है,
सर ने क्या बोला था, सबसे पहला रूल क्या है, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करो, तो यहाँ तो 1 है और यहाँ 6, 6 बन जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आना चाहिए। तो देखो 6 लिख लेते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, फैक्टर हुए 2 × 3 × 1। ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऐसा कैसे लिख लो, लास्ट ऐसा कैसे लिख लो, लिख लिया। हाँ, अब कॉम्बिनेशन बिठाना भैया, 5 लाना है, 5 लाना है, 5 लाना है, 5 लाना है, तो 2 और 3 1 जा 3, ये 2 1 जा 2 ले लिया और 3 1 जा 3 ले लिया। ठीक है, इनको प्लस करो, 3 2 5, ये लो पहली बार में आ गया भाई साहब। तो इसका मतलब है एक फैक्टर हो जाएगा 2 और एक फैक्टर हो जाएगा 3, तो 2 और 3 का खेल होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब रूल्स ये कहता है कहां पर माइनस लगाना है, तो सर ने बोला था पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों फैक्टर माइनस माइनस, तो माइनस का 2 आए, माइनस का 3 आए, 3 को आगे लिख लो चाहे 2 को पीछे लिखो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, अब हम आराम से कर लेते हैं, आधा इधर छुपाया, आधा इधर छुपाया, y कॉमन आया, यहाँ से y - 2, हाँ 3 कॉमन आया भैया, ध्यान रखना कौन माइनस क्या गया, गुस्सा आ गया, उसको ब्रैकेट लगा दिया आपने, प्लस का माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 है। अब देखिए एक जैसा आ गया, क्या आ गया भाई साहब, आ गया। ठीक है, क्या बचा, y - 3, ये आपका आंसर है। बच्चों ये हमारा हुआ है सेकंड टाइप, ये हमने सेकंड टाइप करी है। अब हम करेंगे थर्ड टाइप। बोले सर ये दोनों टाइप एक साथ लिख दिया आपने, तो टाइप 3 एंड टाइप 4 एक साथ आ गए। यस, क्योंकि ये दोनों टाइप दोनों जुड़वा भाई हैं, दोनों ब्रदर हैं, जुड़वा ट्विंस हैं दोनों, तो इन दोनों के रूल्स एक जैसे चलेंगे। फर्स्ट का रूल तो समझ में आ गया आपको, सब जगह प्लस ही प्लस आएगा। सेकंड टाइप मैंने आपको बता दिया, पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों फैक्टर माइनस माइनस। थर्ड और फोर्थ दोनों के रूल्स एक जैसे हैं, और बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं 4 का थर्ड। लो ये भी बहुत अच्छी बात है, थर्ड का थर्ड हो जाएगा और फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ का, तो ये भी बहुत बढ़िया रहा, आज कॉम्बिनेशन बैठ गया बहुत जबरदस्त। ठीक है, ये देखिए भैया 6x² + 5x - 6, ये आपका थर्ड है, जो कि थर्ड टाइप हुआ। थर्ड और फोर्थ में कोई डिफरेंस नहीं बच्चों, इसलिए दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं, और ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, 3x², आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिखा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्यों नहीं आने वाली है, क्योंकि दोनों टाइप एक जैसे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन बच्चों। सर ने क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट का इंटू कर लो, तो रूल तो वही रहेगा, फाइनल है, 6 6 जा 36, 36 के ऐसे फैक्टर करो कि 5 आना चाहिए। तो पहले टुकड़े फैक्टर करते हैं, 18 9 3 3 1, चलिए ये हो गया फैक्टर। चलिए कॉम्बिनेशन बिठाओ, कॉम्बिनेशन बिठा रहे 2 × 2 × 3 × 3 × 1, ये कॉम्बिनेशन बैठ गया भाई साहब। अब आपको कॉम्बिनेशन में ऐसा लेना है कि 5 आना चाहिए, तो ठीक है भैया 5 लेते हैं। हाँ चलिए आप दोनों मंजूर है, 2 2 जा 4, यस। चलिए आप तीनों को साथ में ले लें, बोले यस। 3 3 जा 9, 9 और 1 10, ये गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, 3 3 जा 9 और 1 10, अरे इंटू कर रहा है भैया, इंटू कर रहा है, थोड़ा सा तो समझ। 3 3 जा 9 1 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 9 1 जा 9, ये हो गया सब 9। 9 और 4 दो फैक्टर हो गए बच्चों, तो 9 और 4 दोनों फैक्टर हुए, तो क्या 9 में से 4 को माइनस करने पर कुछ हो रहा है? यस 5 आ रहा है, ये आ गया भाई, ये आ गया। सर ने क्या बोला था, माइनस करने पर 5 आ जाए या प्लस करने पर 13 आ रहा है, लेकिन माइनस करने पर 5 आ गया है, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही बैठ गया है। क्या कॉम्बिनेशन बेटा, 9 और 4। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर 9 और 4 तो हमें समझ में आ गया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया कि 9 और 4 आपका फैक्टर हुआ है, लेकिन हमें ये चीज समझ में नहीं आई कि हम साइन क्या लगाएं, तो मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, लास्ट ऐसा का ऐसा। हाँ, हमारा जो फैक्टर हुआ है वो है 9 और 4, 9 और 4। कहा इसमें प्लस लगाएं तो इसमें माइनस लगाएं, या इसमें माइनस लगाएं कि इसमें प्लस लगाएं, ये कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने टाइप बनाया है, टाइप 3 और टाइप 4, ये दोनों टाइप एक जैसे हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, यहां जो साइन लगा है, यहां पर सेकंड नंबर पर प्लस आए तो बड़े पे प्लस लगाना, दूसरे पे ऑटोमेटिकली माइनस लग जाएगा। क्या रूल्स बनाया मैंने, ध्यान सुना, इसमें भी यही रूल है, इसमें भी यही रूल है। देखो यहां पर सेकंड माइनस, अगर ये क्वेश्चन होता और ये फैक्टर होते, हालांकि ये इसके फैक्टर नहीं है, हाँ ये तो इसके फैक्टर है, मान लो अगर इसका फैक्टर होता तो यहां काय का साइन लगा है, माइनस का, तो सर कहते हैं जो बड़ा होगा उस पर माइनस का निशान लगा दो, तो ऑटोमेटिकली इस पे प्लस आ जाएगा, अगर इसके फैक्टर होते तो। लेकिन भाई साहब ये तो फैक्टर उसके हैं, तो अपन उधर चलेंगे। हाँ, तो इसने क्या बोला, यहां जो साइन हो बड़े पे लगा दो, तो यहां पर काय का साइन है, प्लस का, तो बड़े पे प्लस का लग जाएगा, ऑटोमेटिकली इस पे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा।
ठीक है, ये रूल है और कुछ भी रूल नहीं है, ये रूल हमने बनाए हैं। कोई भी किसी से भी कहोगे ऐसा रूल है तो वो कहेगा किसने बताया, ऐसा कोई रूल ही नहीं होता है। बस इसी रूल से आप करते जाइए, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फर्स्ट ऐसा का ऐसा, लास्ट ऐसा का ऐसा, 9 में से 4 गए तो कितना बचेगा 5। साइन फिर से सुन लो, यहां जो साइन हो बड़े पे लगाना, ऑटोमेटिकली छोटे वाले पे माइनस आ जाएगा। यहां जो साइन हो, यहां जो भी हो, माइनस हो तो माइनस लगाओ, प्लस है तो प्लस लगाओ बड़े, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आधे इधर गए, आधे इधर गए। मैं फिर कह रहा हूं 4 को किसी ने आगे लिख दिया, 9 को पीछे लिख दिया, आंसर में कोई भी मिस्टेक नहीं आएगी, आप करके देख लेना, ठीक है। हाँ, अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है। तो भैया तू 3 की टेबल में आता है क्या? हाँ, तू भी 3 की टेबल, 3 के पहाड़े में आता है? बोले हाँ आता हूं। तो 3 कॉमन है क्या? क्या x दोनों तरफ है? यस, x दोनों तरफ है। कितने? अच्छा पहले 3 से 6 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा। कितने x थे? 2 थे, 1 चला गया, 1 बचेगा, ठीक है। 3 से 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 बार जाएगा, ठीक है। और x तो अकेला था, वो बाहर चला गया, जरूरत नहीं लिखने की, ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। माइनस है, सर ने क्या बोला था? ब्रैकेट लगा रहे हो, माइनस की इंसल्ट कर रहे हो, इंसल्ट नहीं, इंसल्ट कर रहे हो, इसलिए ध्यान रखना बीच में माइनस है तो ऑटोमेटिकली यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पहले कॉमन देख लो, कौन कॉमन है? क्या x दोनों तरफ आ रहा है? नहीं। 4 दोनों तरफ आ रहा है? नहीं। 6 दोनों तरफ आ रहा है? नहीं। लेकिन इनमें एक ऐसा बंदा है 2 की टेबल में ये भी आता है, 2 की टेबल में ये भी आता है, तो 2 कॉमन आएगा, ये 2 कॉमन आ गया। तो 2 से 4 को डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और x से ऐसा का ऐसा, और 2 से 6 को डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 2 3 6। अब देखिए सर ने बोला था ना माइनस आए तो ध्यान रखना, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, इसलिए यहाँ पर स्टार लगा लो ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब आप देखिए, क्यों रे तुम दोनों एक जैसे हो? बोले यस, हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, यही पहचाने। बचा आजा कुचे के साथ, बचा कुचा दोनों, ये आपका आंसर है। अब ध्यान से देखना, जो भी कंफ्यूजन होगा चौथे टाइप में निकल जाएगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं। ध्यान से देख ले मुन्ना, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करो, 3 4 जा 12। चलो 12 के फैक्टर करने जा रहे हैं अपन, या 12 लिखा, 12 का फैक्टर होगा 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा गंजा 1, ठीक है। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 × 2 × 3 × 1, ये हो गया सब फैक्टर। चलिए अब इनका कॉम्बिनेशन बिठाओ, पंडित जी को बुलाओ। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 में से 3 प्लस करेंगे 7, नहीं चाहिए, एक कुंडली तो नहीं मिल रही। पंडित जी ये लो 101 रुपए लो। पंडित जी बोले भग साले, ऐसा काम करवाता है नालायक, चल देखता हूं माइनस करके। 4 में से 3 गया तो 1, बोले हाँ ठीक है चल जाएगा, ठीक है। तो 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1, ये आपका सही कॉम्बिनेशन बैठ गया, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट ऐसा का ऐसा, लास्ट ऐसा का ऐसा, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं। कॉम्बिनेशन हमारे आ गए 4 और 3, ये 4 और 3 कॉम्बिनेशन आ गए। सर ने क्या बोला था? थर्ड और फोर्थ दोनों एक जैसे हैं, यहां जो साइन आए बड़े पे लगा देना, यहां पर माइनस आ रहा है तो बड़े पे माइनस लगा दे, क्योंकि 4 बड़ा है, और इस पे तू प्लस लगा दे, ठीक है। चल कॉम्बिनेशन लिख ले, ये कॉम्बिनेशन तूने लिख लिया। देख 4 में से 3 गया तो 1 बचा, यस। 4 का 3 में इंटू कर 12 आ रहा है, बोले यहाँ तो 4 आ रहा है। अबे गधे, फर्स्ट और लास्ट का इंटू करना, 3 4 जा 12 आ रहा है ना, सब काम बढ़िया चल रहा है ना। चल ठीक है, ज्यादा लोगों को मत बुलाना, शादी में तो बिगड़ जाएगा खाना, ठीक है। तू बनाएगा 100 जनों का, बुलाएगा 150 को, ताकि लिफाफा अच्छा आएगा, खाना बिगड़ जाएगा, कम पड़ेगा, लोग कहेंगे साला जो लिफाफा दे रहे वो भी ले चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। इन दोनों में कॉमन कौन है? x कॉमन है, तो x कॉमन ले रहे हैं, बस। और तो कोई कॉमन ही नहीं है, क्योंकि 3 है ही नहीं, 4 की टेबल है, 4 3 की टेबल में आता नहीं, खाली x कॉमन ले लो। हाँ, कितने x थे? बोले 2 ही तो थे, एक चला गया, एक बचेगा, और 3 ऐसा का ऐसा अकेला x था, वही चला गया, 4 बचेगा, ठीक है। हाँ भैया आप दोनों में कोई कॉमन है? बोले x है ही नहीं, 3 4 की टेबल में आता नहीं है, 4 3 की टेबल में आता नहीं। बोले तुम सबसे दुखी इंसान हो, जिसका कोई नहीं होता, उसका एक होता है, एक लिख लो, और ऐसा कैसे लिख लो, ठीक है। तो अब देखिए क्या दोनों एक जैसे आ रहे हैं? यस, बचा x पूछा 1, ये आपको चारों टाइप करवाए। पहला टाइप सब जगह प्लस, दूसरा टाइप पहला माइनस दूसरा प्लस, दोनों टुकड़े माइनस माइनस, और थर्ड और फोर्थ में यहां जो निशान हो बड़े पे लगाओ, बस ये आपको याद रखना, ठीक। थैंक यू बच्चों।